अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सरूबा स्माइल। आज हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रज़ब का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस महीने में दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि ये महीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन तक दुरूद जो है वो भेजें। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो ये भी एक कुरानी वजीफ़ा ही है, और मतलब मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वजीफ़े आप लोगों के साथ शेयर करूं वो ज़्यादातर कुरान से ही हों, यानी कि कोई ना कोई सूरत हो या इसी तरीके का कुछ हो। तो ये भी एक कुरानी वजीफ़ा है। एक ऐसा अमल है जिस अमल को करने से हमारे रिज़्क़ में बरकत आएगी, हमारे कारोबार में इजाफ़ा होगा और जो है हमारे मतलब अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी। इस अमल को करने से हमारी जो भी दुनियावी मुश्किलात हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। बस कोई भी अमल या कोई भी वजीफ़ा करने से पहले हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए, हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए कि हम ये अमल जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि हमारी नीयत जो होती है ना वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि हम कोई वजीफ़ा कोई अमल तब करते हैं जब हमें अल्लाह पाक पे मतलब हमें अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा होता है ना, कि हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं तो वो चीज़ हमें मिलेगी। तो हमें किसी शक में नहीं रहना है, हमें पक्के यकीन के साथ अमल को करना है, अपनी नीयत को पक्का रखना है और जो है बहुत दिल से दुआ मांगनी है अल्लाह पाक से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो है वजीफ़े की तरफ, अमल की तरफ। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखें कोई भी वजीफ़ा कोई भी अमल जब हम करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे बताया जा रहा है हम उसको वैसे ही करें। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुना करें ताकि आपको मेरी पूरी बात समझ आए। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं आसान करके आप लोगों को बताऊँ, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, कोई मुश्किल होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम वीडियो को पूरा देखें ताकि हमें वो चीज़ पूरी समझ आए। तो मैं अब आपको वजीफ़ा बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें 2 रकात नफिल पढ़ने हैं हाजात के मकरू औकात के अलावा, यानी कि हम इनको पढ़ सकते हैं किसी भी नमाज के बाद हम इनको पढ़ सकते हैं। सही है। तो ये वजीफ़ा हमें करना है 10 शाबान को। सही है, ये वजीफ़ा 10 शाबान का है। अच्छा, अब इनका मैं तरीका बता देती हूँ कि हमें क्या करना है। 2 रकात नफिल हैं और सूरह फातिहा के बाद सूरह कुरैश पढ़नी है एक बार, वो लीलाफ़ी कुरैश, ये अम्मा पारा की सूरत है, इसको पढ़ना है एक बार। और सूरह इखलास पढ़नी है 3-3 मरतबा दोनों रकातों में, ठीक है। और सलाम फेरने के बाद हमें वहीं पे बैठ के 101 मरतबा ये कलमात जो है पढ़ने हैं, और उसके बाद हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी है पूरे दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। जब हम कोई भी अमल किसी पुख्तगी के साथ करते हैं, पूरे यकीन के साथ करते हैं, तो जो है हमारी जो भी हाजत होती है, जो भी मुराद होती है वो पूरी हो जाती है। तो आज के लिए यही था। हमें 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है हाजत की, उसके अलावा मकरू औकात के अलावा पढ़नी है सूरह फातिहा के बाद सूरह कुरैश 1 मरतबा और सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़नी है। 10 शाबान यानी कि कमिंग वेडनेसडे, जो हमारा वेडनेसडे आ रहा है, उसमें हमें ये करना है वजीफ़ा। और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो कोशिश कीजिएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।